नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? आज का वीडियो 15 जून को सूर्य जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे जोश के कारक हैं, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उसके कारक। जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल हो तो नेचुरल सी बात है कि उसका मान सम्मान वर्चस्व दूर दूर तक रहेगा, ख्याति रहेगी, सिग्नेटरी अथॉरिटी रहेगी या सरकारी कोई पोजीशन। तो अगर आप पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा असेंशियल आपकी कुंडली में आपका सूर्य है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर कोई जातक अपना सूर्य प्रबल करना चाहता है तो क्या करे। तो नेचुरल तरीके से आप अपने सूर्य को कैसे प्रबल कर सकते हैं? सबसे पहले अपने पिता से अपने रिश्ते अच्छे कीजिए। आजकल प्राय देखा जाता है कि कुछ लोगों की अपने पिता से नहीं बनती है। आपसी वैचारिक मतभेद के कारण बोलचाल भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोग खुद स्वयं अपना सूर्य निर्बल कर लेते हैं, सूर्य के दोष के भागीदार बन जाते हैं। तो अपने पिता से चाहे आपके कितने भी वैचारिक मतभेद क्यों ना हो, कभी बोलचाल बंद ना करें, उनके चरण स्पर्श यानी उनके पैर छूना बंद ना करें। पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें। आपको ऐसा है जो पिता तुल्य है, बड़ा है, आपको राय दे रहा है तो कभी उसकी राय का निरादर ना करें। मानना ना मानना आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन उसे हम ससम्मान अगर सुन लेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, सामने वाला मुस्कुराता हुआ रहेगा। तो ये बहुत एक नेचुरल छोटी सी टिप है। इसके अलावा आप अगर अपने पिता से दूर हैं तो भले पिता का कोई हैंकी हो, कोई कपड़ा हो, वो अपने पास रखें, उसको माथे के अड़ाले रोज़ सुबह का नियम बना लें। सुबह जल्दी उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमेशा करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। देखिए, सूर्य जो हैं उनको नारायण कहा जाता है, सूर्य नारायण। उधर नारायण को सूर्य, सूर्य को नारायण, तो इंटरकनेक्टेड है। तो सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है जो रोज़ उगते हैं, रोज़ जिनके हम दर्शन करते हैं। अगर कोई इंसान जल्दी उठता है और सूर्य की किरणों को अर्ली मॉर्निंग देखता है तो उसका विज़न बहुत अच्छा होता है। हमारी बॉडी में कभी भी विटामिन B12, विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो अगर आपके खाने में यदि आप ऊपर से नमक डालते हैं या ज़्यादा नमक खाते हैं तो आपका सूर्य कमज़ोर हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा वीक पोजीशन में सूर्य है, 6, 8, 12 जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं, अगर वहाँ पे आपका सूर्य है तो आपको संडे के दिन नमक नहीं खाना चाहिए और संडे का व्रत धारण अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। एक और उपाय आपको बता देती हूँ, सूखी लाल मिर्च को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और थोड़ी सी फिटकरी के साथ रखकर जला दीजिए। एवरी संडे आप इसे कीजिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सूर्य मजबूत होने लगा है। संडे के दिन गेहूं का दान करना भी अच्छा है। तो अगर तो आप किसी को गेहूं एक अच्छी क्वांटिटी में दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, पाव भर, 100 ग्राम, जो भी आपको लगता है उतना आप कबूतरों को या पक्षियों को डाल दीजिए। कुछ नेचुरल उपाय हैं जिनसे आप अपने सूर्य को बहुत जल्दी प्रबल, शक्तिशाली, पावरफुल बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, क्योंकि ग्रह हमें बहुत हद तक हेल्प करते हैं। मेहनत हमें हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे ग्रह कितने भी अच्छी जगह पे हो, कितने भी उच्च के हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा। तो अगर हम छोटे छोटे उपाय ऐसे करें और अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई अच्छा काम शामिल करें, अपनी सोच को अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें, दूसरों का सम्मान करें, स्माइल बांटें, स्माइल करने का कारण बने, लोगों की स्माइल का कारण बने, तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली ग्रह अच्छे होने लग जाते हैं। जब 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो इसका प्रभाव सभी 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा
और अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि राशियों की जगह जो हमारी कुंडली होती है उसका जो मेन फ्रंट पार्ट होता है, जो मेन फर्स्ट बॉक्स होता है, उसमें जो नंबर लिखा है वो जिस राशि को रिप्रेजेंट कर रही है उसे हम हमारा लग्न कहते हैं। तो अगर आप लग्न से ये प्रिडिक्शन फॉलो करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ज़्यादा कनेक्शन आप मेरी बात से बना पा रहे हैं। लेकिन यदि किसी कारण से आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आपकी बर्थ डिटेल नहीं है, कुंडली नहीं है, या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप राशि से भी देख सकते हैं। लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि इस दुनिया के सभी लोग 12 राशियों में कैटेगराइज्ड हैं और सबकी कुंडली अलग होती है। तो कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको ऐसे नहीं लेना है अरे ये पत्थर की लकीर है। तो सबसे ज़्यादा अपने कर्मों पे यकीन करिए, कर्म सर्वोपरि, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि अब पराक्रम भाव में आ रहे हैं। तो संतान से रिलेटेड आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। आपके लिए भी ये समय तरक्की का रहेगा। तो इस बढ़िया समय को गवाए नहीं, इसमें खूब जमकर मेहनत करें और फल की चिंता ना करें, जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं। तो नेक्स्ट राशि या लग्न वृषभ है। तो वृषभ अगर आपका लग्न है या राशि है तो आपके लिए सुख भाव का स्वामी है सूर्य, और इसलिए सूर्य गुस्सा दिलाता है, गर्म होता है ना स्वभाव से। तो वाणी में थोड़ा सा संयम रखें, नहीं तो सुख में कमी भी हो सकती है। तो सोच समझकर बोले, नाप तोल कर बोले। अगर अच्छे से आप बैलेंस करके रहेंगे तो परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। स्थान परिवर्तन का योग दिखा रहा है ये आपके लिए। साथ में कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला है, जैसे मैंने बोला कि वाणी का ध्यान रखें, तो हो भी सकता है, ऑलरेडी नहीं है तो, और अगर है तो वो भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसलिए वाणी को हमेशा संयमित रखकर रहना है, इतना ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए समय बढ़िया है। तो भाई मिथुन राशि वालों, आप ही के लग्न के अंदर सूर्यदेव गोचर करने वाले हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जोश, उत्साह तो यूं भर भर के किलो के भाव से रहेगा इस टाइम पीरियड में। आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। तो इस जोश में आपको घूमने का भी मन बन सकता है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड के अंदर। आपके अंदर नई नई उमंगें, नई नई तरंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी, आपके नए प्लान्स डेवलप होंगे, मज़ा आएगा। कोई भी चीज़ करने में खुशी मिलती है ना, वो वाला टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है। सो एंजॉय दिस। नेक्स्ट राशि या लग्न की बात करते हैं। कर्क भाई, थोड़ा सा कर्क राशि और लग्न वाले थोड़ा सा संभल कर चलें। धन का खर्चा हो सकता है। आप लोगों को भी सोच समझ के बोलना है, तोल मोल के बोल कहते हैं ना। तो बस उस चीज़, उस लाइन को हमेशा, उस स्टेटमेंट को याद रख कर बोलना है। जब एस्ट्रोलॉजी हमें यही बताती है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ है होने वाली है, तो अगर हमें कहीं संयम रखना है तो अपने गुस्से को पी जाएं, थोड़ा सा संयम रखें और सोच समझ के जवाब दें। अगर हम हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो एक्शन बेकार हो जाएगा। तो रिएक्शन से बचें। अगर आपने अपनी वाणी पे संयम नहीं रखा तो हो सकता है कि टेंशन की वजह से आपकी रात की नींद भी गड़बड़ हो सकती है। होता है ना कि कभी कभी दोस्तों के साथ निकल लिए नाइट ट्रिप्स में, तो वो आपको अवॉइड करना है। गाड़ी ध्यान से चलानी है, हमेशा अवेयर रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो नेक्स्ट राशि या लग्न आती है सिंह, और लग्नेश का लाभ भाव में आना तो वाह, बहुत ही बढ़िया संयोग बनता है। जो पुराने काम अटक रहे थे अब सारे पूरे होने लगेंगे। पुराने कामों का भी लाभ अब मिलने वाला है आपको। हर दिशा से बस खुशियाँ आएंगी, बटोरते रहिए। नौकरी देख रहे थे तो नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी, नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस करना चाह रहे थे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पारिवारिक सुख में भी आपका समय व्यतीत होगा। बौद्धिक कार्य होने की संभावना बहुत है। बौद्धिक कार्य यानी कोई अच्छी सी आपकी प्रेजेंटेशन हो, कोई डिबेट, डिस्कशन, कोई आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे सकें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपको इस
टाइम ड्यूरेशन में मिल सकता है। राशि लग्न आती है कन्या, तो आपके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया है, कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ होगा। तो चलिए नेक्स्ट राशि या लग्न की बात करते हैं, वो है कन्या लग्न। आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, कारोबार अगर कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होगी, नौकरी अगर कर रहे हैं तो नए अवसर मिलेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई कमी आ रही थी तो अब अच्छे से फुलफ़िल कर पाएंगे और कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले लेंगे। कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इस टाइम पीरियड में आपको आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके कलीग्स का, सबका भरपूर साथ मिलेगा। भाई बहन यदि हैं और अगर उनसे रिश्ते अच्छे नहीं थे तो अब वो भी अच्छे हो जाएंगे। अब बारी आती है तुला लग्न या राशि वालों की। तो भाई लाभ आपको आपकी किस्मत से खूब मिलेगा, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आएंगी, आपसे खुद टकराएंगी। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। अगर कोई लंबे समय से कोर्ट केस अटका पड़ा था तो उसमें भी आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर विजय मिल सकती है। पुरानी जितनी भी पेंडिंग चीज़ें थी अब खटाखट फटाफट निपटती जाएंगी। राशि या लग्न आता है वृश्चिक। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस टाइम ड्यूरेशन में संभल कर अवेयर होके चलना है। देखिए बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो आपके लिए मेरी गाइडेंस है कि थोड़ा सा संभल कर चलें। मन में थोड़े से नेगेटिव विचार आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अवेयर होंगे, चल हट अभी तो टाइम ड्यूरेशन ही ऐसा चल रहा है, नहीं सोचना मुझे नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव में फोकस करेंगे तो कभी नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे ही दिमाग की उपज होती है। तो बस ये टाइम ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा अवेयर रहने का। यदि आप लो फील करें, कॉन्फिडेंस कम फील हो, उसी वक्त आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, थोड़ा सा संयम बना के रखिए। लग्न की बारी आती है, वो है धनु। आप लोगों को इस टाइम ड्यूरेशन में थोड़ी जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी ट्रबल आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए बिल्कुल अंधा विश्वास ना करें, थोड़ा सा संभल कर चलें, क्रॉस चेक कर लें। अपनी केयर करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा सतर्क रहने से अगर कुछ चीज़ें नुकसान से हम बचा सकते हैं तो उसमें बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा। थोड़ा सा सतर्क होकर ही अपने काम को अंजाम दीजिए। आपका जो जीवन साथी है उससे भी थोड़ा सा प्रेम बनाए रखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है किसी बात पे वो आपसे गुस्सा हो, कुछ बोल दे, तो थोड़ा सा पी जाइए कि ये वाला टाइम ड्यूरेशन मुझे जवाब नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी को सामने जवाब नहीं देंगे, लड़ाई से बचेंगे, संयम रखेंगे, तो हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जीत जाएंगे। ये तो छोटा सा टाइम पीरियड है, निकल जाएगा, टाइम शैल पास। तो आपको कॉन्फिडेंस में कमी कहीं नहीं आएगी अगर आप ये अवेयर हो जाएंगे, नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकती, तो बस सारा खेल ही ख़त्म, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस कुल मिला के ऑनलाइनर टिप आपके लिए यही है कि थोड़ा सा अवेयर प्रेजेंट मोमेंट में रहे, संभल कर चले। मकर, तो भाई परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का आप प्लान कर सकते हैं। आपको भी भाई गुस्से से बचकर रहना है, क्योंकि गुस्सा जो है किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, वो बनते काम बिगाड़ ही देता है। तो जो काम बिगाड़ देता है उसे हम अपने पास क्यों रखें, तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि अगर बहुत टाइम से आप ऋण यानी कि कर्जे में थे और कोई ना कोई अगर हेल्थ इशू था, तो अब आपको उन दोनों से ही निजात मिल जाएगी। अगर आपकी हेल्थ बहुत टाइम से अच्छी नहीं चल रही थी तो अब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो चलिए अगली राशि या लग्न है कुंभ, उसकी बात कर लेते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना बहुत ही शुभ है, लेकिन गर्मी का सीज़न बहुत है और आपको विशेषकर पेट की गर्मी का ध्यान रखना है। ठंडी चीज़ें खाइए, ज़्यादा आम मत खाइए, आम बहुत गर्म होते हैं। मज़ा तो बहुत आता है, स्वाद तो बहुत होता है, गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, लेकिन फिर भी आम को दूध के साथ पीजिए जिससे आपको गर्मी ना हो। अगर आपको अल्सर या इस तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अपने खान पान का विशेष कर ध्यान रखिए।
ये समय आपको भी नई अपॉर्चुनिटी से रूबरू ज़रूर करवाएगा। अगर बहुत लंबे समय से लव मैरिज करने का प्लान कर रहे थे और अब पेरेंट्स को बता देंगे या बता रहे हैं, तो वो अरेंज मैरिज हो सकती है। हाँ जी, लव कम अरेंज, तो घर वाले लव मैरिज के लिए मान जाएंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड है आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि या लग्न वालों के लिए चौथे भाव से सूर्य गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा आपका मन जो है थोड़ा सा उदास कभी कभी हो सकता है। लेकिन जब हम अवेयर रहेंगे, नहीं जी ये तो अभी गोचर की वजह से है, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं, उससे खुद को स्ट्रेस्ड आउट मत कीजिएगा। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए, हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए रास्ते खोलने के लिए ही होता है। तो किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का नहीं, देने का भी नहीं है एक्चुअली। हमारी टेंशन हम किसी और को क्यों दें और किसी और की हम क्यों लें। तो इस जो 1 महीने में सब राशि लग्न वालों के ऊपर क्या क्या किस तरीके से प्रभाव पड़ सकते हैं, ये जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में दी है। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रेडिक्शन के साथ आप अपने आने वाले इस 1 महीने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से, प्लान तरीके से, डिज़ाइन तरीके से, अपनी तरीके से चला पाएंगे। वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लगता है कि किसी और के भी काम आ सकता है तो भाई कतराना नहीं, कंजूसी नहीं करना, इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपने हर सोशल प्लेटफॉर्म में बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल डालती हूँ जिससे आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो आप मेरा फेसबुक पेज थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, जहां मैं शॉर्ट वीडियो और एस्ट्रो रेमेडी बनाती हूँ, थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी IF, आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब में तो आप मुझे देख ही रहे हैं। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई इसे सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमें पलट कर वापस मिलता है। आप मुझे प्यार देंगे, आपको भी प्यार मिलेगा मुझसे, किसी और से। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी और तरीके से सपोर्ट मिलेगा। तो एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहिए, एक दूसरे की खुशी का कारण बनते रहिए, एक दूसरे को ज्ञान देने की जगह एक कारण बन जाइए उसके खुश होने का। और सदा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहटे बांटते रहिए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। जल्द मिलूंगी एक और अमेजिंग से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।